अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नबीला फैसल फ्रॉम माई चैनल मेडिकल केयर अबाउट डिजीज़। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल सस्पेंस के नावल जैसा है। जैसे कि एक दौर में औरतें सस्पेंस वाले नावल या क्यूरियोसिटी वाले नावल बहुत ज़्यादा पढ़ती थीं और वो एक अपनी ही दुनिया में रहती थी। तो आज हम जिस क्यूरियोसिटी की बात करने जा रहे हैं वो हर हामला औरत और उसकी फैमिली के लिए ख़ास तौर पे इन लॉज में बहुत ज़्यादा चलती है। और ये आज से ही नहीं, ये हमारे एशियन मुल्कों में बहुत पुरानी रवायात हैं और बहुत ही पुराने जो हैं वो कल्चरल मिथ्स हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने जाएंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना इसमें जो है वो झूठ है। चलें जी, बात करते हैं हम लड़का या लड़की पर। यानी कि अगर तो आपके घर में कोई हामला है तो अब तक काफ़ी बुजुर्ग तो ये बता चुके होंगे कि वो लड़का है या लड़की। यानी कि किसी की पेट की शेप देखकर या किसी की क्रेविंग देखकर कि वो मीठा खा रही है या नमकीन खा रही है, तो इस बात पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लड़का है या लड़की। और आजकल तो ज़रा आपको पता है कि AI का दौर है और लोग जो हैं वो सर्च करते हैं और बहुत जल्दी जो है वो गैसेस लगा लेते हैं कि हमारे घर क्या पैदा होना है, लड़का या लड़की। वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ एंड तक रहिएगा और आज हम आपको क्लियर करेंगे कि इनमें कितनी हकीकत है और कितने जो हैं वो मिथ्स हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि लोग कहते हैं कि पेट की शेप को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लड़का है या लड़की। यानी कि अगर आपका पेट गोल है या सेब की तरह है तो ये लड़की है, और अगर आपका पेट जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ है या थोड़ा सा फैला हुआ है तो ये लड़का है। अमूमन अब ट्रुथ क्या है? अब हम ट्रुथ की तरफ चलते हैं। पेट की शेप जो है वो जस्ट आपके यूट्रस मसल्स की निशानदेही करती है, ना कि लड़का या लड़की की। यानी कि किसी का पेट गोल होना, फैला हुआ होना, पतला होना, मोटा होना, ये इस बात की बिल्कुल निशानदेही नहीं करता कि ये लड़का है या लड़की। दूसरी बात जो हम अक्सर सुनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये आ जाता है कि क्रेविंग्स। औरत अगर मीठा खा रही है तो वो लड़की पैदा करेगी और अगर वो नमकीन खा रही है तो वो लड़का पैदा करेगी। देखा जाए तो औरत की जो क्रेविंग्स हैं वो हार्मोनल बैलेंस या इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, जो उसके अंदर हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे होते हैं। उसी की वजह से कभी तो उसका दिल करता है मीठा खाने का और कभी उसका दिल करता है नमकीन खाने का। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि नमकीन खाने से लड़की पैदा होगी और मीठा खाने से लड़का पैदा होगा। तो सो इट्स टोटली अ मिथ। तीसरी बात, अक्सर जो आजकल हमारी जेनजी जनरेशन है वो अक्सर आके पूछती है कि जी हार्ट रेट कितना है। हार्ट रेट अगर 145 से ऊपर है तो इट्स मस्ट बी अ गर्ल, और अगर 130 से नीचे है तो ये बॉय है। और इसमें अब कितनी सच्चाई है? तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। बेबी का हार्ट रेट सिर्फ उसके कार्डिक आउटपुट को शो करता है, ना कि उसके जेंडर को। और चौथी बात जो बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है उसमें ये होता है जी कि अगर औरत के मुंह पे फ्रैकल्स आ रही हैं तो वो लड़का है, और अगर उसकी गर्दन जो है वो ज़्यादा ब्लैक हो रही है तो वो लड़की है। इस किस्म की कुछ चीज़ें जो हमें सुनने को मिलती हैं, इट्स टोटली अ मिथ। ये टोटली हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल सेक्रेशंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से औरतों को फ्रैकल्स आ जाती हैं या फिर स्किन का एक हिस्सा जो है वो डार्क हो जाता है। अब बात होने जा रही थी मिथ्स की और ट्रुथ्स की। ये मैंने आपको जो सच बताए हैं ये सब कुछ जो है ये मिथ्स हैं, यानी कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपके पेट में अफजाइश पाने वाला बच्चा जो है वो लड़का है, लड़की है, क्या है, इसके लिए आपको मेडिकल टेस्टिंग पे भरोसा करना चाहिए। और मेडिकल टेस्टिंग में सबसे पहले आ जाता है सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड, जो 18 से 20 हफ्तों के दरमियान अक्सर डॉक्टर्स जो है वो जेंडर की निशानदेही करते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता। उसमें गलती हो सकती है क्योंकि बच्चे का साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके अलावा जब बच्चे का 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो आप डॉक्टर के एक्सपीरियंस के मुताबिक, एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड गायनोकोलॉजिस्ट आपको ये बता सकती है, ये एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट आपको बिल्कुल ये कंफर्म कर सकता है कि आपके पेट का बच्चा लड़का है या लड़की। इसके अलावा
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کنفرمیشن ٹیسٹ کروائیں تو وہ جینیٹک کنفرمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے NITP، جو کہ صرف چند میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے کرایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے سائنس کے، یعنی کہ پہلے ہماری جو قدرت ہے وہ اس چیز پر حاوی ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، اور دوسری بات ہے سائنس، کہ جو سائنس میں آیا ہے یا جو میڈیکل امیجنری مشینز میں ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کریونگز، کوئی پیٹ کی شیپ، کوئی بھی بچے کا ہارٹ ریٹ، یا کسی کا پیٹ کالا یا گورا ہونا یا امبلیکل لائن کا سیدھا یا ٹیڑھا ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ آپ کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں، اپنے بچے کے لیے صحت کی دعا کریں، کیونکہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس قسم کے متس میں اپنے آپ کو مت الجھائیں، اور اپنے لائف پارٹنر اور اپنے بچے کی صحت کی دعا کریں۔ ایک صحت مند بچہ اور ایک صحت مند ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجیے، اور اگر کوئی سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ سکتی ہیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں یا اس پہ کوئی ویڈیو بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔